तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल एकदम मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फिर चलिए आज हम भी एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुणा। आज हम गुणा को सीखेंगे कुछ ही सेकंडों में। आज हम सीखने वाले हैं कि कुछ ही सेकंडों में 2 अंकों का या 3 अंकों का, ठीक है, या 4 अंकों का गुणा कुछ ही सेकंड में किस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, आज इसको हम सीखने वाले हैं। तो अब बिना विलंब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान गंगा कोचिंग 07 और हम आप सभी के साथ हैं टीके जायसवाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी पढ़ने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी पहली संख्या है। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 96 इंटू 94, यानी 96 गुणे 94 है। तो ये हमारी जो दोनों संख्या है वो 100 के आसपास की संख्याएं हैं। तो जितना 100 से कम होगा उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा 96 यानी 96 है वो 100 से कितना कम है, तो वो हमारी 4 कम है। और 94 जो कितना कम है, 6 कम है। तो क्या करेंगे, जितना कम है उतना लिख लिए। अब उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौके 24, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें से तिरछा किसी एक को घटा देंगे, चाहे ऊपर वाला संख्या लेते हैं तो नीचे को घटा लेंगे, या फिर नीचे वाला ले रहे हैं तो ऊपर से घटा लेते हैं। दोनों में बराबर आएगा। चाहे 96 से 6 घटाएंगे तो भी 90 आएगा, और 94 से 4 को घटाएंगे तो भी 90 ही आएगा। तो कितना आ गया, 90। यही हमारा हो गया आंसर। अब इसका करते हैं। ये देखिए कितना कम है 100 से, तो 9 कम है। और ये वाला कितना कम है, तो 12 कम है। ठीक है, अब 12 का और 9 का गुणा कर लेते हैं। तो 12 9 108। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 108 है वो हमारा 3 अंकों में है। तो इसमें से हमको केवल 2 अंक लिखना है, 1 अंक हासिल हो जाएगा। तो 12 9 108 का हम 08 बस लिख लिए, 1 हमारा क्या हो गया, हासिल। अब देखिए इसमें से हम 1 को किसी को घटा देते हैं, तो जो छोटी संख्या उसी को घटा लेते हैं। तो 9 कम है, यानी 88 में से 9 को घटाएंगे कितना हो गया, 79। लेकिन 1 हासिल भी है, तो 79 और 1 कितना हो जाएगा, 80। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ये तो हो गया कम का। अब देखिए इधर ये जो हमारा है 108 जो है वो किससे अधिक है, कितना, 100 से। तो 8 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। और 112 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो ये हमारा हो गया 96। अब कम था तो घटाते थे, अधिक है तो जोड़ लेंगे। तो 112 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 120। 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, या फिर 108 में 12 जोड़ेंगे तो भी 120 आएगा। तो यानी हमारा 120, यही हो गया उत्तर। अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था 100 के आसपास की संख्याएं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 1000 के आसपास की संख्याओं के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा या फिर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी जो हमारी अगली संख्या वो 996 गुणे 986 है।
तो जो दोनों हमारी संख्या है वो कैसी है, 1000 के पास की संख्या है, यानी 1000 के आसपास की संख्या है। अब 1000 से कितनी कम है, तो 996, यानी 4 कम है। 1000 से कितनी कम है, 4। लेकिन दूसरी जो हमारी संख्या है वो 986 है, यानी कितनी कम है, तो 14 कम है। कितनी कम है, 14। अब जितना कम है उतना तो लिख लिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, यानी 14 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 14 एक कम 14, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 चौको 56। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि जो 56 है वो हमारे कितने अंक में है, 2 अंक में है, लेकिन हमको यहाँ लिखना 3 अंक है। तो ऐसा हम कैसे लिखें कि ये 56 ही पढ़ा जाए, तो इसके पीछे हम शून्य लगा लेंगे, तो ये भी अभी 156 ही 56 ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि अगर हम इसके आगे शून्य लगा देते हैं तो 560 हो जाएगा, तो इसके पीछे ही लगा के हम इसको 56 लिख लेते हैं। 3 अंक में लिखने के लिए हमको 56 लिखने के पश्चात इसके पीछे एक 0 लगा लेते हैं, तो ये भी 56 ही हो गया। ठीक है, अब फिर वही जैसे घटाते थे, यानी इसमें से तिरछा घटा लेंगे, चाहे इस 996 से 14 को घटा लें या फिर 986 में से 4 को। तो जो छोटी संख्या उसी को घटा लेते हैं, यानी 986 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचा, 982। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसको भी देखते हैं। ये हमारा जो है कितना कम है, तो 7 कम है, और ये जो हमारा कितना कम है, तो 3 कम है। तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब 21 तो हो गया, लेकिन 2 अंक है, तो 1 अंक इधर 0 लगा के 3 अंक में कर लिए। अब 97 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचा, 990। यही हमारा उत्तर हो गया। या फिर 93 में से 3 को घटाओगे तो यही बचेगा। तिरछा घटाना है। अब देखिए, ये तो कम था तो घटा दिए, अब अधिक वाले पे चलते हैं। तो 1006 कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। 9 में कितना अधिक है, तो 9 ही अधिक है। 9 छक्का 54 हो गया। अब इसको 2 अंक में आया तो इसको 0 लगा के 3 अंक में कर दिए। किसी एक को घटा देते हैं, 6 को घटा देते हैं, तो कितना बचा, 1003 बचा। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर समझ में आया तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ 100 के आसपास की संख्याओं का और 1000 के आसपास की संख्याओं का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर हो। ये तो आपका मान लीजिए 100 के आसपास था और 1000 के आसपास था, लेकिन अगर कोई भी अंक दे दिया हो, यानी कोई भी नंबर दे दिया हो और आपको उसका गुणा करना हो, जैसे दे दिया 604 गुणे 507, 809 गुणे 406, 504 गुणे 307। इस प्रकार से अगर नंबर दे दिया हो, हम बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, फिलहाल आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब हम पहले इसको सीखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं और इधर का भी दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 7 चौके 28 हो गया, इधर लिख लिए, और इधर दोनों का यानी 5 छक्का 30। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करके जोड़ लेंगे। तो 6 सत्ते 42 और 5 चौके 20, कितना हो गया, 2 और 6 62 आ गया। 2 इधर और 4 2 6 62। यही हो गया हमारा उत्तर। यानी सबसे पहले इन दोनों का आपस में सीधा सीधा गुणा करके लिख लेंगे, फिर तिरछा गुणा करके जोड़ के और लिख देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसको देख लेते हैं। 9 छक्का 54, 8 चौके 32, 8 छा 48, 9 चौके 36, 8 छा 14 और 4 4 8, यानी कितना हो गया, 84। यही उत्तर हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो
समझ में आ गया होगा, यूजफुल लगा होगा तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा अगर आप लोगों के समझ में आ गया हो तो, सीख लिए होंगे तो और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम।